हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 16 अगस्त की रात्रि 1:52 पर, यानी कि लगभग 17 तारीख शुरू हो चुकी होगी। तो 17 अगस्त से सूर्य का क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, क्योंकि ये परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सूर्य का परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है और सिंह राशि इनकी स्वयं की राशि है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। इसमें कुछ गृहस्थितियाँ भी हैं, इन्हें भी समझेंगे, क्या फल मिलेगा और क्या उपाय करने होंगे ये भी जानेंगे। देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए सूर्य पंचमेश होते हैं, जो कि कारक ग्रह हैं। और सूर्य का परिवर्तन सिंह में तो होगा, परंतु केतु पहले से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ग्रहण योग की स्थिति बन जाएगी और इसकी वजह से सूर्य का जो दिव्य फल मिलना चाहिए था, क्योंकि स्वयं के राशि में थे, उस फल में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप गहराई से विचार करें तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी ये तीनों नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। परंतु यहाँ रोचक तथ्य ये है कि मघा की बात करें, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी की, जब आप नक्षत्र वाइज विचार करेंगे तो केतु शुक्र का ही प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि 30 अगस्त को ये परिवर्तन कर लेंगे शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि मघा में पहले केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी इनमें। क्योंकि सूर्य का नक्षत्र जो उत्तरा फाल्गुनी है वो एक ही चरण है, तो सूर्य का गोचर काल लास्ट के लगभग 3 दिनों पर अपने नक्षत्र में होगा, बाकी दिनों पर केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में होगा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी में। तो यही गहराई होती है जब आप किसी विषय में विचार करते हैं। मुख्य रूप से तो देखेंगे तो सूर्य का ही प्रभाव दिखता है, परंतु जब आप गहराई में जाएंगे तो केतु और शुक्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ केतु के साथ युति होने की वजह से केतु बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में चले जाएंगे, जो कि राहु की भी दृष्टि है, तो सूर्य बुरी तरह पीड़ित हो जाएंगे। क्या प्रभाव मिलेगा आइए जानते हैं। आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बाधाएं आ सकती हैं। जो विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ाई में ना लगने की वजह यहाँ वहाँ घूमने भागने और साथ में व्यर्थ के समय बिताने में लगेगा। और सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है लव पार्टनर के लिए। लव पार्टनर के बीच में आपस में मान सम्मान में कमी, वाद विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी और धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर यदि कहीं से पैसा आना था तो उसमें रुकावट आ सकती है, जो कि अच्छी बात यह है कि धन लाभ भी होगा, परंतु धन लाभ समस्याओं के साथ है, यानी कि संघर्ष होगा, बाधाएँ आएंगी और उसके बाद अंत में सफलताएँ मिलेंगी, जो कि लास्ट के लगभग 3 दिन अच्छे कहे जाएंगे, क्योंकि उस समय स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, तो ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दे पाएंगे। तो अंत में सफलताएं भी मिलेंगी। परंतु आपको देखा जाए तो ये भी ध्यान रखना कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट इत्यादि अन्य क्षेत्रों पर, तो आपको बहुत सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इस समय एक छोटी सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि होगी, जो कि भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सूर्य का ये गोचर काल कहा जाए कि एक समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि केतु भी साथ में गोचर कर रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले? तो एक तो सबसे पहली स्थिति ये है कि आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहिए और हर एक काम को टाइम टू टाइम करिए। टू डू लिस्ट बनाइए और उसके अनुसार ही हर एक काम को करिए, क्योंकि सूर्य समय के कारक हैं। और यदि आपने समय का निर्धारीकरण कर लिया और समय को अच्छे से समझ लिया तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, पिता का सम्मान करिए
और आपसे जो बड़े हैं उनका भी सम्मान करिए। कई बार बॉस के साथ भी अनबन की स्थितियाँ बन सकती हैं, तो आपको यहाँ पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको सहयोग देखने को मिलेगा। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और कभी भी आपको, क्योंकि कई बार भ्रम की स्थितियाँ पैदा होती हैं कि अभी जैसे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देने वाले हैं, परंतु अब आपको सुनने को मिल रहा कि सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। तो हमें ये चिंता हो जाती कि होगा क्या। तो सूर्य का जो प्रभाव हो अपना प्रभाव अपने क्षेत्रों में देंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति अपने क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव देंगे। तो अच्छा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा और सूर्य का बुरा प्रभाव मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अच्छे प्रभाव जो मिल रहे थे वो बंद हो जाएंगे। कई बार ऐसी भ्रम की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो बिल्कुल भी आपको भ्रमित नहीं होना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।